हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें आज हम करेंगे एक तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमारी 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप, और रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, हीट पंप, ये टॉपिक हमारे रहेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का हमारे पास एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मोस्ट एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको याद दिला दें, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है मेरी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लेते हैं, या ये होगी आइडियल गैस इक्वेशन। और यदि हम देखना चाहें इसमें, कई बार हम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं। पी वी क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं इसके अंदर। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं। कॉन्स्टेंट क्यों लेते हैं, अगर हम, क्योंकि आर इज द गैस कॉन्स्टेंट हैविंग वैल्यू कितनी हमारी 8.311। आर की जो वैल्यू होती है हमारी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.311 जूल पर मोल पर केल्विन। और आइसोथर्मल जब प्रोसेस की बात करेंगे तो टी भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है हमारे पास। इसलिए पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन आर टी। एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, ये तीनों ही हमारे कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब पी वी क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, पी वी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर पी वी कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं किसी भी आइसोथर्मल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, उस हिसाब से फिर हम यूज करते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब चलते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। पहले तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्वेसी स्टेटिक प्रोसेस होती है। वो क्या होती है, क्वेसी स्टेटिक जो है टर्म मीन्स सेमी स्टेटिक, मतलब पूरी तरह से स्टेटिक नहीं है, सेमी स्टेटिक है। इट इज़ नॉट प्योरली मूविंग, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट विच मीन इट इज़ नॉट इन रियल, मतलब वास्तव में नहीं है ये। ठीक है ना। दूसरा इसमें, it is an infinitely slow process which means change from its original position and is not at all significant, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। थर्ड, सिस्टम चेंज इट्स वेरिएबल, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम जो है हमारा चेंज करता है वेरिएबल पी टी और वी, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, सो स्लोली दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग के साथ जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मान लो हमारे पास कोई गैस है, इनिशियली एट प्रेशर पी है और टेम्परेचर टी है, और चेंज हो गया ये नया हमारा पी डैश और टी डैश में। ठीक है ना, पी डैश और टी डैश में चेंज हो जाता है। इफ़ वी चेंज द सराउंडिंग प्रेशर पी बाई वेरी स्मॉल अमाउंट देन अलाउ द सिस्टम टू रीच दैट सिस्टम। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर ए सिस्टम टू बी क्वेसी स्टेटिक प्रोसेस हो जाएगी, एक्सट्रीमली वेरी स्लो प्रोसेस हो जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक गैस है आइसोथर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, द प्रेशर ऑफ द गैस इन दैट केस इक्वल द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। दूसरा ये मान लेते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इज सडनली रिड्यूस, उसको हम सडनली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। द पिस्टन विल एक्सेलरेट आउटवर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, द गैस पासिस थ्रू स्टेट दैट आर नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, दस नॉन स्टेट दैट आर नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इक्विलिब्रियम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन द सेम वे, if a finite temperature difference exists between the gas and its surrounding, there will be rapid exchange of heat during which the gas will pass through non-equilibrium state. In due course, the gas will settle to an equilibrium state which well defined temperature and pressure to those of the surrounding. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये प्रोसेस हमारी क्या है, क्वेसी स्टेटिक होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नोट करने के लिए होगा आपके लिए, दे शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेटेड मोशन, नॉट
लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन द डिफरेंस इन दी टेम्परेचर। नोट कर लीजिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना। इन क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग रिजर्वायर एंड द एक्सटर्नल प्रेशर डिफर ओनली इनफाइनेटेसिमली फ्रॉम द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो अब करते हैं, हमारे पास जो मुख्य रूप से प्रोसेस रहेंगी थर्मोडायनेमिक की, हमारे 4 प्रोसेस रहेंगी जो और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नोट कर लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरी है हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। देखिए याद करने, थर्म गर्मी, हीट यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे। आइसोबैरिक बैरोमीटर से याद रखिएगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोचैरिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक, नो हीट फ्लो बिटवीन दी सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। तो ये 4 तरह की प्रोसेस हमारी रहेंगी, जिसका हम 1 बाय 1 आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे, और बड़े ही इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस, तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहले ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल इनकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। व्हेन सिस्टम अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक चेंज, वर्क डन आइदर बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग और बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क। जो इसमें मेन रहेगा हमारा एक्सटर्नल वर्क के बारे में। और एक्सटर्नल वर्क की जो हमारी डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, वर्क डन एक्सटर्नल, वॉल्यूम V1 से V2 P इंटू डी, एरिया अंडर कर्व PV कर्व, जो भी हमारी कर्व बनेगी, ठीक है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम की, जैसे हम मान लो ये कर्व बनाएंगे ना, कोई भी कर्व बन जाती है, मान लो ये बन जाती है एक तरह से, तो इसके अंडर जो एरिया रहेगा उसको हम मानकर चलते हैं इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो डेफिनेशन क्या रहेगी आइसोथर्मल प्रोसेस की, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। हमने पहले ही बात की थी, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स रहेगा थ्रू आउट दी प्रोसेस। ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हेयर एक्सचेंज ऑफ हीट विदाउट सराउंडिंग इज अलाउड। एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग जो है अलाउड रहेगी। Expansion of gases in a metallic cylinder placed in a large reservoir of fixed temperature is an example of isothermal process। इनके heat transfer from the reservoir to process या to the system। और दूसरा हमारे पास इसमें not materially affect the temperature of the reservoir because its very large heat capacity, ठीक है ना। तो इसका देखिए, जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ रहेगा, जैसे ये वॉल्यूम होगा हमारे पास, ये ग्राफ होगा, तो टेम्परेचर देखिए वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो T1 टेम्परेचर है वो T2 से ज़्यादा रहेगा। एज टेम्परेचर T रिमेन कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हैंस इसमें हम बोयल्स लॉ यूज करेंगे। बोयल्स लॉ क्या कहते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास PV क्या आ गया, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। और जो प्रेशर और वॉल्यूम की कर्व एट एनी पॉइंट हम किस तरह से देंगे, dP/dV, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, dP/dV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, -PV, ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट की यदि हम इसमें बात करते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट का हमारे पास फार्मूला आपको याद होगा, C क्या होता है हमारे पास, ΔQ/m∆T, ठीक है ना। अब ΔT टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, तो यदि हम उसको 0 मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्फाइनिटी बन जाएगा। अब निकालते हैं इसमें वर्क डन। वर्क डन के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, बार बार ये फार्मूला यूज होगा। तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन की बात करते हैं, V1 VI इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, P इंटू DV हो जाएगा, P इंटू DV टोटल वॉल्यूम की बात करें ना। अब PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, आपने याद सुना होगा। PV क्या होता है हमारे पास,
nRT या म्यू आर टी एक ही चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे हम यदि वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर इसका हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। इसको मैथमेटिकली आपने सोल्व करना है। तो यू आर टी लॉग वी एफ माइनस मतलब सॉरी बाई वी आएगा। तो एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंस डेल्टा टी हमारे पास क्या जीरो, इसलिए एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो फॉर आइडियल गैस एंड वी हैव डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। दस हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इंटायरली यूज टू डू वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग। क्लियर है ना। अब करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। अभी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट फ्लो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज दैट प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग। दस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज, लेकिन डेल्टा क्यू क्या रहेगा, वही जीरो रहेगा, यानी कि एंट्रोपी जो है उसकी रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में भी पी वी एडियाबैटिक सॉरी इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी नहीं सॉरी इसमें हम क्या लेकर चलेंगे, डेल्टा मतलब डी डब्ल्यू पी डी वी वही हमारे पास रहेगा। यहाँ यदि हम डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस क्या रहेगा, डेल्टा क्यू बाई टी, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्यू की वैल्यू रहेगी हमारे पास, क्यू का मतलब हम हीट से लेकर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, अब वहाँ पे T1 T2 ले रहे थे जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की। अब यहाँ पे क्यू लेके चलेंगे, करो Q1 Q2 और Q1 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा Q2 से, और ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम, और इस साइड का आ जाएगा दोनों का ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर में। तो यहाँ पर हम देखें पी वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पी वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी पावर हम लैम्डा लेकर चलते हैं, पी वी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि इसके बाद टेम्परेचर के साथ यदि हम देखें तो टी वी गामा -1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ऐसे हम टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा, तो वो भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम गामा क्या लेते हैं, यहाँ पर गामा इज द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ध्यान रखेंगे। और गामा जो हम मोस्टली क्या लेते हैं, गामा सॉरी इसको लिखते हैं गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये होती है। गामा इज द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो विदाउट प्रूफ, क्योंकि ये हमारा हायर क्लासेज में आपके लिए यूज होता है, तो यहाँ प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है। दैट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी की पावर गामा या डेल्टा आप जो भी लगाना चाहिए, तो इसीलिए हमें सिंबल ही यूज़ करना है। यहाँ पे गामा भी यूज़ कर सकते हैं हम, या ये म्यू का यूज़ किया गया है, तो आप इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट, जैसे हमने एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस में किया है, फार्मूला ये होता है। अब डेल्टा क्यू जीरो हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। स्लोप ऑफ एन एडियाबैटिक पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, वो डी पी बाई डी वी। किसी भी बॉडी का यदि हमें स्लोप निकालना है, यानी कि टेंजेंट निकालना है, तो उसका फार्मूला हम डी पी बाई डी वी लेंगे। अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पी डिवाइड बाई वी। वर्क डन का क्या आ जाएगा फिर, वॉल्यूम, वही सेम फार्मूला, हमें इसी फार्मूले को बार बार यूज़ करना है। वी आई यानी कि वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल पी डी वी। अब फिर वही हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल, और ये आ गया हमारे पास आंसर इसके लिए। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन डेल्टा वी क्या रहेगा, पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव रहेगा। हेंस टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड विद कूलिंग एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंस डेल्टा क्यू यहाँ पे हमारे पास जीरो है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमारे पास नेगेटिव रहेगा, वर्क डन के बराबर। फ्री एक्सपेंशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच डब्ल्यू हमारा क्या रहेगा, जीरो। तो इसलिए हम बोलते हैं अकॉर्डिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइनल और इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी आर इक्वल इन फ्री एक्सपेंशन। अब बात करते हैं हम आइसोचेरिक प्रोसेस की। देखिए इट इज
अभी हमने आइसोचैरिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इन आइसो it is that thermodynamic process in which volume remain constant. In isosteric process, for a given mass of gas, P is directly proportional to temperature. यानी कि in isosteric process, volume is constant, no work is done on or by the gas. कोई वर्क डन नहीं होगा उसकी इसमें। The heat absorbed by the gas cause entirely to change its internal energy and its temperature. The change in temperature for a given amount of heat is determined by the specific heat of the gas at a constant volume. तो इसमें केस में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मैथमेटिकली यदि हम P को T के अरेंज करते हैं इसको, तो P बाई T हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। क्लियर पॉइंट। इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोचेरिक प्रोसेस इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। और इसमें जो है इंडिकेटर डायग्राम किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। आप देख लें, नोट कर सकते हैं। इसमें ए क्या दिखाता है, सो आइसोमेट्रिक हीटिंग ग्राफ इन विच प्रेशर इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव और डेल्टा यूज पॉजिटिव। ग्राफ बी, सो आइसोमेट्रिक जो ग्राफ बी है हमारे पास, एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें अपर दिखाया गया, इसमें लो दिखाया गया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो जो बी है हमारे पास क्या है, कूलिंग ग्राफ इन विच प्रेशर डिक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, डेल्टा क्यू नेगेटिव डेल्टा यू नेगेटिव। नेक्स्ट में यदि आप देखें तो सेम यही हमारे पास वर्क डन कैसे रहेगा, वही फार्मूला हमारे पास। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है W इज इक्वल टू पी डी वी। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल वर्क हम लेकर चलेंगे। फिर इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर आइसोचोरिक कंडीशन क्या हो जाएगी, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, वेयर एफ क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में वर्क डन क्या है हमारे पास, जीरो। हैंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू यानी कि वॉल्यूम हमारा क्या आता है इसके अंदर, कांस्टेंट था, यानी कि नो वर्क डन हो रहा है। तो डेल्टा यू, तो नो वर्क डन, म्यू सी वी डेल्टा टी। तो इक्वेशन हमारी बन गई म्यू आर डिवाइड बाई और इनटू में डेल्टा टी। तो अब करते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या किया था हमने, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। आइसोबैरिक में इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस पी इज फिक्स्ड, वर्क डन। तो इस केस में क्या रहेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा और V बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इंडिकेटर डायग्राम इसमें सेम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ ए आइसोबैरिक एक्सपेंशन, ग्राफ बी आइसोबैरिक कंप्रेशन, मतलब एक बार तो बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो ये जो सिंबल यूज किया गया है, एक बार बढ़ने के लिए यूज किया गया और ये घटने के लिए, यानी कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए यूज किया गया। वर्क डन फिर हमारे पास सेम वही सिस्टम है वर्क डन निकालने के लिए, ये वाला फार्मूला। फिर हमें जो वही वो वैल्यू पुट करनी है सेम टू सेम, जैसे हमने पिछले उसमें किया है। और मोलर स्पेसिफिक हीट इसमें सेम वही कैलकुलेशन रहेगी, सी पी इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर सी वी प्लस में आर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यदि हम थर्मोडाइनमिक्स का यूज करें तो हमारे पास फिर इक्वेशन हमारे इस तरह से बनेगी। इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास। और यदि क्यू में देखें तो ये आएगा हमारे पास, दोनों का टोटल कितना बनेगा, टोटल ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से भी हम सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, इसको भी आप कई बार ये भी आता है प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू, और यहाँ से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी ही प्रोसेस है। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट सिंस आइसोथर्मल या इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल, डेल्टा यू क्या आ जाएगा, जीरो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हम यहाँ से वही लेकर चलते हैं, जैसे कोई बॉडी जहाँ से शुरू होती है और वहीं पर वो आकर ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे यदि आप देखें पानी का सर्कल भी साइक्लिक होता है हमारे पास, तो उस हिसाब से ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। यदि वापिस उसी
कंडीशन में वो आ जाती है। मतलब एनी प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो जैसे कि हमारी ऊपर इक्वेशन थी उसके हिसाब से हम इसको हल भी कर सकते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो क्या रहता है हमारे पास, वर्क डन बाय ड्यूरिंग। सो जो यदि हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा ग्राफिकली समझा देते हैं। तो ये मान लो हमारे पास ग्राफ बनता है, ये इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस है कोई, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई साइक्लिक प्रोसेस चल रही है हमारे पास, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रा भी कर सकते हैं। इसको यदि हम डी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, यहाँ पे ये ए और यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या रहेगा, एरिया टोटल जो बनेगा हमारे पास, एरिया कौन सा बनेगा, ए आई बी सी डी ए, जितने बनेगा ये एरिया ए बी सी डी और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये सारे का सारा टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक दूसरी होती है हमारी नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस में, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस या एक्सपेंशन या कंप्रेशन कोई सा भी केस ऑफ गैस इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस। वर्क डन पर साइकिल इक्वल होता है एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंटिंग द साइकिल। दूसरा, व्हेन द लूप इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। व्हेन द लूप इज ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब और वर्क डन जूल में रहेगा, ठीक है। अब करते हैं हीट इंजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास हीट इंजन के लिए। हीट इंजन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हीट इंजन ए डिवाइस बाय विच ए सिस्टम इज मेड टू अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। मतलब हीट इंजन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसका प्रिंसिपल क्या है, it is based on the principle that a system whose various parts are at different temperature always tends to change toward the state of thermal equilibrium. This tendency, when properly channelized, delivers some energy to an external agent, यानी कि wheels of machinery। टाइप ऑफ हीट इंजन हमारे पास दो तरह के होते हैं मोस्टली, एक तो होता है एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कंब्यूशन इंजन। इंटरनल का मतलब क्या है, द इंजन इन विच हीट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल इन ए चैम्बर आउटसाइड मेन बॉडी ऑफ द इंजन, यानी कि जो सिलेंडर और पिस्टन की अरेंजमेंट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे स्टीम इंजन होता है, theoretically value of efficiency of steam engine at 20 atmospheric pressure and 250 सेंटीग्रेड अबाउट 32% होती है उसकी एफिशिएंसी जो होती है ना हीट इंजन की, इंटरनल वाले की 32%। हाउएवर प्रैक्टिकल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम वेरीज फ्रॉम 12 से 16% तक वो रहती है, 15 to 16%, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन की। अब बात इंटरनल कंब्यूशन इंजन का होता है, द इंजन इन विच हीट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल इन ए चैम्बर विच इन मेन बॉडी ऑफ द इंजन। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जो हमारी गाड़ियों के इंजन आजकल आते हैं वो इंटरनल इंजन होते हैं। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी इनकी जो हमारी रहेगी 52% के आसपास रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो रहती है 26% से 40% के बीच में। एक्चुअली पेट्रोल इंजन इज very small in size, it is used in scooter, car, aeroplane. Diesel engine is heavy and used in bus, truck, tractor। अब इसमें हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस द सिस्टम, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ फ्यूल, वेपर, एयर इन ए गैस लाइन और डीजल इंजन, स्टीम इन ए स्टीम इंजन एट आर वर्किंग सब्सटेंस। इसके ये वर्किंग सब्सटेंस रहेंगे। सोर्स क्या है, it is a hot body maintained at very high temperature
इट इज आल्सो कॉल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं इसको। इट सप्लाई द हीट एनर्जी विच इज टू कन्वर्टेड इनटू वर्क। इन पेट्रोल इंजन सोर्स ऑफ हीट इज कंबशन ऑफ पेट्रोल वेपर। ठीक है, सोर्स तो हमारे रहेंगे इंजन। दूसरा, वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल प्रोसेस। In some of these process, it absorbs a total amount of heat Q1 from external reservoir at some high temperature T1। यानी कि इसमें ये सिंक होती है एक तरह से, क्या होती है, सिंक बोलते हैं, SINK। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में ए कोल्ड बॉडी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर T2। इट कंटेन द पार्ट ऑफ हीट विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड इज रिजेक्टेड एटमोसफेयर इन सिंक इज मोस्ट ऑफ केसेज। तो वर्किंग सब्सटेंस में हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है वर्किंग सब्सटेंस में। तो मोस्टली हम आजकल पेट्रोल और डीजल या CNG पेट्रोलियम गैस कुछ भी लेकर चल सकते हैं। और उसके जो मैकेनिकल पार्ट रहेंगे, मैकेनिकल पार्ट ऑफ इंजन रहेंगे जो, वो हमारे पास पार्ट ऑफ द इंजन रहेंगे, मशीन जिसको हम बोलते हैं। थर्ड, इन सम अदर प्रोसेस ऑफ साइकिल वर्किंग सब्सटेंस रीच टोटल अमाउंट ऑफ हीट टू एक्सटर्नल रिजर्वायर एट सम लोअर टेम्परेचर T2। वर्क डन की यदि बात करें बाय द सिस्टम इन ए साइकिल इज ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट वाया सम अरेंजमेंट। यानी कि वर्किंग सब्सटेंस में बी इन सिलेंडर विद ए मूविंग पिस्टन दैट ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू व्हील्स ऑफ ए व्हीकल वाया शाफ्ट। द बेसिक फीचर ऑफ हीट इंजन आर सिस्टमेटिकली, जो डायग्राम में दिखाया इसमें हमारे पास दो बेसिक फीचर दिखाएगी। तो हॉट रिजर्वायर होता है और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है हमारे पास। ये इसको हम T1 लेते हैं, इसको T2 लेते हैं, तो वर्क डन होता है इधर से। ठीक है ना, ये सिस्टमेटिकली ग्राफ होता है हमारे पास। अबोव सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट इंजन। Engine takes heat Q1 from a hot reservoir at temperature T1, release heat Q2 to a cold reservoir at a temperature T2, deliver work W to the surrounding. The cycle is repeated again and again to get useful work for some purpose. The discipline of thermodynamics has its roots in the study of heat engine. A basic question related to specific, यानी कि जो efficiency है हमारे पास, efficiency of heat engine is defined as, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज द रेशो ऑफ द मैकेनिकल वर्क या यूजफुल वर्क डन टू नेट वर्क डन, टोटल जितना वर्क डन होगा, यानी कि हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। वर्क डन इन साइकिल डिवाइड बाई हीट अब्सॉर्ब की भी हम बात कर सकते हैं, यानी कि वो क्या होता है W/Q, वर्क डन इन साइकिल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है एफिशिएंसी निकालने के लिए एग्जाम में भी। तो वो होता है W क्या आता है, वर्क डन, यानी कि जो डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हम पुट करना चाहें यदि एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए लॉग में जाएगा, आपको प्रूफ की इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा याद कर लीजिए, आपके प्रूफ में नहीं है। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, T1 - T2 डिवाइड बाई T1। ठीक है ना, यहाँ से लॉग वैल्यू हम लेकर चलते हैं लॉगरिथम में, यानी कि हमारे पास एफिशिएंसी है 1 - T2/T1। इसको डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में लेकर चलते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, 1 - T2/T1 इंटू 100%। ठीक है ना, ये एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला होता है हमारे पास, यानी कि इट शुड बी नोटेड दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 और 100%। इफ Q2 इज इक्वल टू 0, यानी कि heat rejected to sink is 0, but it is not possible because if no heat is rejected to sink, then same will be retained by the working substance. So temperature of working substance goes on increasing and ultimately becomes equal to the temperature of the source. At this stage there is no transfer of heat from source to the working substance, hence the engine will stop working. अब करते हैं हम रेफ्रिजरेटर और पंप के बारे में। वर्किंग सेम रहेगी हमारी रेफ्रिजरेटर की भी। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक डिवाइस इज यूज फॉर कूलिंग थिंग्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर एंड डिवाइस डूइंग सो इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। तो वो थी हमारी रेफ्रिजरेशन और ये है हमारे पास रेफ्रिजरेटर।
सेम वही प्रोसेस हमारे पास, उसमें क्या था, हीट जो है कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही थी। अब हमें क्या करना है, उस बॉडी को कोल्ड करना है, ठीक है। वी नो दैट नेचुरल टेंडेंसी ऑफ हीट इज टू फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हाउएवर इफ द एनर्जी इज सप्लाइड, हीट कैन बी मेड टू फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर अगेंस्ट नेचुरल टेंडेंसी। रेफ्रिजरेटर का मतलब यही है, वो नेचुरल प्रोसेस के विरुद्ध काम कर रहा है, इसीलिए एयर कंडीशनिंग का भी वही सिस्टम होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करने की बाय कोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। दस इसका मतलब रेफ्रिजरेटर इज ए हीट इंजन वर्किंग बैकवर्ड, हैंस इट इज कॉल्ड हीट पंप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हीट पंप बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर को हीट पंप बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस में हमारा काम कर रहा है। तो ये हमारे पास सेम वर्किंग सिस्टम हो जाएगा। इन रेफ्रिजरेटर साइकिल देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट। ए फ्लूइड रेफ्रिजरेंट होता है, एक कंप्रेसर होता है, कंडेंसर कोयल होती है, इवेपोरेटर होता है और एक एक्सपेंशन डिवाइस होता है। द कंप्रेसर कंस्ट्रिक्ट द रेफ्रिजरेटर वेपर raising its pressure and pushes it into the coil on the outside of the refrigerator. When the hot gas is in the coils meet the cooler air temperature of the kitchen, it becomes a liquid. Now in the liquid from at higher pressure, the refrigerator cool down as it flow into coils inside the freezer and hence freeze कर देता है उसको। रेफ्रिजरेटर एब्सॉर्ब द हीट इनसाइड द फ्रिज कूलिंग डाउन द एयर, हवा को वो कूल कर देता है। लास्टली रेफ्रिजरेटर इवेपोरेट एंड देन फ्लोज बैक टू कंप्रेसर वेयर द साइकिल रिपीट। तो ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है बार बार। तो इसमें भी एफिशिएंसी, हमारी फार्मूला जो एफिशिएंसी है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सेम वही फार्मूला जो हमें अभी हीट इंजन में किया, क्योंकि ये एक तरह से हीट पंप है, वो इंजन था हमारे पास। तो इसमें भी एफिशिएंसी रहेगी T2 बाई T1 माइनस T2, क्योंकि रिवर्स रहेगी इसमें, ठीक है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी लार्ज फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी। दूसरा डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। मोर इज द वैल्यू ऑफ बीटा, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोर इज द वैल्यू ऑफ बीटा, मोर इज द एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। Smaller is the temperature, greater is the value of beta. It means smaller is the temperature difference between atmosphere and foodstuff to cool, more is the efficiency of the refrigerator. A refrigerator cannot work without some external work done on the system. W इनके work can never zero, hence beta is equal to Q2 by W, cannot be infinite, which means कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। एप्लीकेशन क्या रहेंगी? नंबर 1 सेपरेशन ऑफ गैसेज, सेपरेशन ऑफ एयर इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज ए डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एयर liquefies at different temperature. Condensation of gases in industries, gases such as ammonia are condensed before storage and shipment. तो इसके अंदर हम लेंगे मॉडिफिकेशन भी लेते हैं, मिडिफिकेशन बोलते हैं इसको। फिर एज एयर डीमिडिफाइड बाय लिक्विफाइंग एंड सेपरेटिंग द मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन इट। कूलिंग फॉर प्रेजेंट जो हमारी प्रिजर्वेशन है, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और एक्सप्लोसिव आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज फॉर प्रिजर्वेशन। देखिए अभी हीट पंप अभी बताया, रेफ्रिजरेटर भी एक है हीट पंप ही होता है। इज ए मैकेनिकल कंप्रेशन साइकिल दैट कैन बी रिजर्व आइदर हीट और कूल ए कंट्रोल्ड स्पेस वर्किंग। इसकी हमारी रहेगी, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो इंडोर यूनिट कॉल्ड द एयर हैंडलर एंड एक आउटडोर यूनिट कॉल्ड सिमिलर टू एन आउटपुट यूनिट। ए कंप्रेसर सर्कुलेट रेफ्रिजरेंट दैट एब्सॉर्ब रिलीज हीट एज इट्स ट्रेवल बिटवीन दीज टू यूनिट। एयर द वर्किंग फ्लूइड और रेफ्रिजरेंट is pressurized by a compressor or circulated through the system. The process of compression makes fluid hotter. Hot and pressurized vapor on the discharge side of the compressor is cooled in a heat exchange called condenser, उसको हम जो बोलते हैं, until it condenses into high pressure moderate temperature liquid. The pressure of the condensed fluid is reduced using a pressure lowering device such as capillary tube or expansive tube.
द टेम्परेचर ऑफ द लो प्रेशर लिक्विड इज इंक्रीज्ड इन ए हीट exchanger, after which the refrigerator is made to return to the compressor and cycle is repeated. application क्या रहेगी? नंबर 1 space heating. heat pump is used to heat an enclosed area such as workspace, greenhouse and houses. water heating. water industries and household is heated using heat required from other reactor using the heat pump. process heating. in industries, heat pump is used to heat the process fluid before the reactor. heat recovery. heat pump is used to recover process heat from the other reactor. तो ये था हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा पूरा सारे का सारा आज का जो वीडियो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और मोस्टली एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।